नीतीश कुमार कल तक हमको गाली देते थे कि ओवैसी बी टीम है। अब नीतीश कुमार को शर्म नहीं आती उसी जगह पर जाकर बैठने के लिए। मैं शुरू से कह रहा था कि नीतीश कुमार फिर से बीजेपी में जाएंगे। तीनों ने मिलकर बिहार की जनता को एक बहुत बड़ा धोखा दिया है। नीतीश कुमार को, तेजस्वी यादव को और देश के वजीर आजम नरेंद्र मोदी को, तीनों को बिहार की जनता से माफी चाहनी चाहिए। बिहार में एक बार फिर से राजनीतिक उथल पुथल देखने को मिला है। आरजेडी से गठबंधन तोड़ने के बाद नीतीश कुमार ने भारतीय जनता पार्टी के साथ हाथ मिलाया है। महागठबंधन से अलग होने के नीतीश कुमार के फैसले पर AIM चीफ अवैसुद्दीन ओवैसी ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने दावा किया कि नीतीश कुमार सिर्फ नाम के मुख्यमंत्री रहेंगे, सरकार तो RSS और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की चलेगी। AIM चीफ अवैसुद्दीन ओवैसी ने कहा कि नीतीश कुमार ने भाजपा को सरकार सौंप दी। हम लोग इसी चीज को रोकना चाह रहे थे। जब सीमांचल की जनता ने AIM के 5 विधायकों को जिताया था तो स्पीकर के चुनाव में हमने महागठबंधन का समर्थन किया था। लेकिन तेजस्वी यादव को लगता है कि बिहार की जनता एक तरफ और उनके परिवार से कोई मुख्यमंत्री बन जाए। नीतीश कुमार को लगता है कि मैं जब तक जिंदा रहूं मुख्यमंत्री बना रहूं। भाजपा को लगता है कि हर चीज हमको मिल जाए, चाहे किसी भी तरीके से हो जाए। ओवैसी ने कहा कि बिहार की जनता का नुकसान हो रहा है, उन्हें धोखा दिया जा रहा है। बिहार में विकास रुक चुका है, अफसरशाही बढ़ चुकी है। हम तो शुरू से ही सीमांचल की लड़ाई लड़ते आए हैं और लड़ते रहेंगे। बिहार की राजनीति में बहुत तेजी से घटनाक्रम बदल रही है। कई दिनों से चल रहे कयासों का आज अंत हो गया है। नीतीश कुमार ने आज मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा सौंप दिया है। इस पर उन्होंने कहा कि इस गठबंधन में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा था, इससे तकलीफ हो रही थी। वहीं नीतीश कुमार के इस्तीफे के बाद NDA की सरकार बनने जा रही है। इस सिलसिले में नीतीश कुमार को, तेजस्वी यादव को और देश के वजीर आजम नरेंद्र मोदी को, तीनों को बिहार की जनता से माफी चाहनी चाहिए। और तीनों पार्टीज ने मिलकर बिहार की जनता को जो बातें की हैं और जो वादे किए थे और अपनी पॉलिटिकल आइडियोलॉजी की बात की थी, उन सब तीनों ने मिलकर बिहार की जनता को एक बहुत बड़ा धोखा दिया है। और यकीनन इसमें सबसे बड़ा रोल है नीतीश कुमार का। नीतीश कुमार कल तक हमको गाली देते थे कि ओवैसी बी टीम है। अब नीतीश कुमार को शर्म नहीं आती उसी जगह पर जाकर बैठने के लिए जहां पर हम पर इल्जाम लगाते थे। और नीतीश कुमार ने पॉलिटिकल अपॉर्चुनिज्म कहना तो अंडरस्टेटमेंट होगा, उन्होंने हर चीज का रिकॉर्ड तोड़ दिया है और कोई उनकी बात का न एतबार है न भरोसा है। मैं शुरू से कह रहा था कि नीतीश कुमार फिर से बीजेपी में जाएंगे, मगर लोग हमारी बात पर यकीन नहीं कर रहे थे। अब हम तेजस्वी यादव से पूछना चाह रहे हैं कि बताओ कैसा लग रहा है आपको? अभी आपने हमारे 4 MLAs को तोड़ा था, अब आपको कुछ दर्द हो रहा है सीने में? तकलीफ हो रही है आपको अपने भेजे में? अब आपको मालूम हो रहा है कि जो खेल आप हमसे खेले थे वही खेल आपसे हो गया। और तेजस्वी यादव और उनकी पार्टी धोखा दी है। 2 मर्तबा नीतीश कुमार को उन्होंने मुख्यमंत्री बनाया। बताइए अब क्या हासिल हुआ? आपने बीजेपी को आपने सत्ता दे दी। नीतीश कुमार तो सिर्फ अभी तो नाम के मुख्यमंत्री रहेंगे, हुकूमत चलेगी बिहार में RSS की और नरेंद्र मोदी की। हम तो यही चीज को रोकना चाह रहे थे। MIM पार्टी इसी को रोक रही थी। और जब हमारे सीमांचल की जनता ने MIM के 5 विधायक को कामयाब किया तो हमने तो जब उनके स्पीकर के इलेक्शन में तायद की थी गठबंधन के। मगर तेजस्वी यादव को और उनके परिवार को ऐसा लगता है कि बिहार की जनता एक तरफ और उनके परिवार से कोई भी मुख्यमंत्री बन जाए। नीतीश कुमार को लगता है कि मैं जब तक जिंदा रहूं मुख्यमंत्री रहूं, और बीजेपी को लगता है कि भाई हर चीज हमको मिल जाए, चाहे कुछ भी हो, किस तरीके से हो जाए। देश के प्रधानमंत्री का भाषण मुझे याद आ रहा है जब नीतीश कुमार ने वो ऑब्जेक्शनेबल बातें कही थी महिलाओं के बारे में। देश के प्रधानमंत्री ने कहा था क्या गंदगी फैला रहे हैं, और देश के प्रधानमंत्री ने महिलाओं से वादा किया था कि मैं आपको इन लोगों से बचाऊंगा। अब देश के प्रधानमंत्री खुद नीतीश कुमार को बाजू बिठाकर चाय पिला रहे हैं। तो इसका टोटल ये है कि बिहार की जनता का एक बहुत बड़ा नुकसान और धोखा उनको दिया जा रहा है। बिहार में डेवलपमेंट रुक चुका है, अफसरशाही बढ़ चुकी है। और हम तो शुरू से
सीमांचल की लड़ाई लड़ते आए, लड़ते रहेंगे। और इससे जनता को फिर से मालूम हो गया कि एमआईएम और ओवैसी जो बात कह रहा था कि सेकुलरिज्म, पॉलिटिकल सेकुलरिज्म सिर्फ इस्तेमाल किया जाता है भारत के मुसलमानों को धोखा देने के लिए, और अब की बार फिर से धोखा दिया गया है बिहार के मुसलमानों को सिर्फ सत्ता में आकर बैठने के लिए। मैं उम्मीद करता हूं कि न सिर्फ बिहार बल्कि पूरे देश के जो अल्पसंख्यक समाज, मुसलमान और जो हमारे सेकुलर जहन रखने वाले हिंदू, ओबीसी और दलित भाई हैं, वो देखेंगे इन चीजों को कि कैसे सेकुलरिज्म के नाम पर चुनाव में तो वोट लिया जाता है और उसके बाद फिर आपकी वोट को ले जाकर आरएसएस और मोदी के झोली में रख दिया जाता है। तो उम्मीद करते हैं कि वो इससे एक इसका नोट लेंगे और उन पार्टीज का साथ देंगे जो आपकी पॉलिटिकल लीडरशिप को डेवलप करना चाहती है। मर जाना कबूल है, उनके साथ जाना हमको कभी कबूल नहीं है, यह अच्छी तरह जान लीजिए। बात स्पष्ट कर देता हूं, किसी के मन में ये संशय हो कि चुनाव के परिणामों के बाद नीतीश बाबू को फिर से भाजपा एनडीए में लेगी, तो मैं बिहार की जनता को स्पष्ट कह देना चाहता हूं और लल्लन बाबू को भी स्पष्ट कहना चाहता हूं, आप लोगों के लिए भाजपा के दरवाजे हमेशा के लिए बंद हो चुके हैं। आज हमने इस्तीफा दे दिया।